शाम का समय था। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। गांव की कच्ची पगडंडी पर एक बूढ़े फकीर बाबा अपनी टूटी हुई लाठी के सहारे चल रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और चेहरे पर गहरा सुकून था, जैसे उन्होंने जिंदगी के सारे गम मुस्कुराकर झेल लिए हों। उनके कंधे पर एक पुराना झोला था जिसमें बस एक पीतल का पुराना चिराग रखा था। गांव वाले उन्हें फकीर बाबा चिराग वाले कहते थे। कोई नहीं जानता था कि बाबा कहाँ रहते हैं। कभी किसी पेड़ के नीचे तो कभी किसी पुरानी मस्जिद में रात बिताते, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान रहती थी जो थके हुए दिलों को भी सुकून दे देती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा दुख आया। हामिद, जो एक गरीब मजदूर था, उसका छोटा बेटा बहुत बीमार पड़ गया। दवाई के पैसे नहीं थे। हामिद टूटी मस्जिद के बाहर बैठा रो रहा था। तभी फकीर बाबा वहां से गुजरे। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? हामिद ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा मेरा बेटा मर रहा है, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर अपने झोले से वो पुराना चिरागर निकाला और बोले, ये ले लो बेटा, इस चिरागर में रोशनी नहीं, दुआ है, बस सच्चे दिल से मांगना, अल्लाह देगा। हामिद ने हैरानी से चिराग लिया। रात को उसने उसे जलाया और अपने बेटे के सिरहाने रखकर हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर। सुबह जब नींद खुली तो उसका बेटा मुस्कुराते हुए पानी मांग रहा था। हामिद की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। वो दौड़ता हुआ मस्जिद पहुंचा, लेकिन बाबा वहां नहीं थे। बस उनकी लाठी दीवार के पास रखी थी। किसी ने कहा, बाबा तो रात में पहाड़ों की तरफ चले गए, कहते थे उनका वक्त पूरा हो गया है। हामिद चुपचाप बैठ गया। उसने बाबा की लाठी उठाई और चिराग अपने घर के दरवाजे पर रख दिया। अब जो भी गरीब या दुखी वहां से गुजरता, हामिद उसे खाना देता और कहता, ये चिराग रोशनी नहीं देता, दुआ देता है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे गांव में बरकत आने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता, हामिद के दरवाजे पर वो चिराग जलता, हल्की सी टिमटिमाहट के साथ, जैसे फकीर बाबा अब भी लोगों को दुआएं बांट रहे हो। आज भी वो चिराग जलता है और लोग कहते हैं, जिसके दिल में यकीन की रोशनी हो, वो फकीर बाबा के चिराग में अपना रास्ता जरूर पा लेता है।